जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे एमपी बोर्ड 10th क्लास और 12th क्लास के रीटोटलिंग और आंसर बुक का जो ऑनलाइन फॉर्म होता है वो हमें कैसे फिल करना है। रीटोटलिंग और आंसर बुक इसका मतलब क्या होता है, जैसा कि आपको पता है जो 29 अप्रैल को जो रिजल्ट आया है दोपहर के 1 बजे, उस रिजल्ट में अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारे नंबर कम आए हैं तो फिर आप अपनी कॉपी का रीटोटलिंग करवा सकते हैं। या दोस्तों आपको ऐसा लगता है कि हमारे नंबर कम आए हैं और हम अपनी आंसर बुक, हमने जो आंसर बुक लिखी है उसको हम अपने घर पर मंगवाना चाहते हैं, तो रीटोटलिंग और आंसर बुक के माध्यम से आप ये दोनों काम कर सकते हैं। तो आपको ये दोनों काम कैसे करना है, इसके लिए एक एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना होता है। वो एप्लीकेशन फॉर्म हमें कैसे सबमिट करना है, पूरी जानकारी को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें गूगल पर चलना होगा। तो जैसा कि देख पा रहे हैं हम गूगल पर आ गए हैं। गूगल पर आकर सर्च करना है आपको MPBSE MP ऑनलाइन। तो इसके बाद फर्स्ट नंबर पर एक लिंक आ जाता है, इस लिंक पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आप ये मोबाइल और कंप्यूटर दोनों के माध्यम से कर सकते हैं। यहाँ पर आपको दिखाई देगा एक्टिव लिंक्स और इसी में आपको एक दिखाई देगा ग्रीन कलर में काउंटर बेस्ड फॉर्म्स। क्या दिखाई देगा? काउंटर बेस्ड फॉर्म्स। तो इसी पर हमको क्लिक करना है, काउंटर बेस्ड फॉर्म्स पर। इसके बाद में हमारे सामने बहुत सारी लिंक्स आ जाएंगी और इन्हीं लिंक्स में दोस्तों थर्ड नंबर पर, जी हाँ दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे हैं कि थर्ड नंबर पर एक लिंक दिया गया है रीटोटलिंग आंसर बुक रिक्वेस्ट एप्लीकेशन, यानी कि रीटोटलिंग के लिए रिक्वेस्ट भेजना और आंसर बुक के लिए रिक्वेस्ट भेजना। कि आप रीटोटलिंग करना चाहते हैं, अगर आप अकेला रीटोटलिंग करना चाहते हैं तो रीटोटलिंग भी कर सकते हैं। इसका क्या चार्ज रहेगा वो मैं आपको बताऊँगा। अगर आप आंसर बुक मंगवाना चाहते हैं तो आंसर बुक भी मंगवा सकती हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप रीटोटलिंग करेंगे तो केवल रीटोटलिंग का फॉर्म यहीं अप्लाई करना है। यानी कि इसमें क्या होता है कि आपकी जो कॉपियाँ होती हैं वो कॉपियों के जो नंबर होते हैं वो दोबारा से चेक किए जाते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि हमें रीटोटलिंग के साथ साथ हमें अपनी आंसर बुक भी मंगवानी है, यानी कि हम भी चेक करना चाहते हैं कि हमने आंसर बुक में क्या लिखा है, कितने नंबर मिले हैं, तो इसके लिए क्या करना होता है, रीटोटलिंग प्लस आंसर बुक दोनों का फॉर्म अप्लाई करना होगा। तो मैं आपको एक एक करके बता देता हूं। जैसा कि देख पा रहे हैं, रीटोटलिंग आंसर बुक एप्लीकेशन रिसिप्ट 29 अप्रैल से 13 मई इसकी लास्ट डेट रखी गई थी, लेकिन इसकी लास्ट डेट को अभी आगे भी बढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पर हम रीटोटलिंग आंसर बुक एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम जैसे इस पर क्लिक करते हैं हम नेक्स्ट विंडो पर विजिट कर जाएंगे। तो इसके बाद हमारे सामने इस तरह का जो कि इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर एग्जामिनेशन डिटेल्स दी गई, तो हमें सबसे पहले एप्लीकेशन टाइप सेलेक्ट करना है। तो दोस्तों, चाहे आप आंसर बुक मंगवाना चाहते हो चाहे नहीं मंगवाना चाहते हो, या आप रीटोटलिंग करवाना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले तो रीटोटलिंग का फॉर्म अप्लाई करना है। अगर आप रीटोटलिंग करवाना चाहते हैं तो रीटोटलिंग कर सकते हैं, लेकिन आप रीटोटलिंग के साथ आंसर बुक भी मंगवाना चाहते हैं तो सबसे पहले आंसर बुक के लिए भी हमें रीटोटलिंग ही करना होगा। अगर आप चाहें कि आंसर बुक मंगवा लें और रीटोटलिंग नहीं करें तो ऐसा नहीं होगा। तो रीटोटलिंग के साथ साथ सबसे पहले आपको जो कि आंसर बुक मंगवाने से पहले आपको रीटोटलिंग का फॉर्म अप्लाई करना होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले जो कि रीटोटलिंग को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में क्लास सेलेक्ट करेंगे, आप किस क्लास में, तो हम यहाँ से 12th क्लास सेलेक्ट कर लेते हैं। एग्जाम टाइप मेन एग्जाम, पास ईयर 2022, और यहाँ पर रोल नंबर फिल करना है और यहाँ पर कैप्चा कोड डालना है, सर्च कर देना है। ठीक है, तो चलिए एक स्टूडेंट का मैं यहाँ पर डाटा फिल कर लेता हूँ। तो जैसा कि देख पा रहे हैं हमने एक स्टूडेंट का यहाँ पर डाटा फिल कर लिया। इसके बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले हमें दिखाई देगा हमारा रोल नंबर और हमारी स्टूडेंट डिटेल्स। क्या दिखाई देगा? स्टूडेंट डिटेल्स। स्टूडेंट डिटेल्स में आपका नेम, फादर्स नेम, आपका फ़ोटो, ये सभी चीज़ें दिखाई दी जाएंगी। स्क्रॉल डाउन करेंगे हम, जैसे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पर सब्जेक्ट की डिटेल्स आ जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर आपके जो भी सब्जेक्ट हैं, आपके सभी सब्जेक्ट के नाम दिखाई देंगे। अगर आप 10th क्लास के तो 10th क्लास के सब्जेक्ट यहाँ पर देखेंगे, और अगर आप 12th क्लास के तो यहाँ पर 12th क्लास के सब्जेक्ट आपको दिखेंगे। आप किस सब्जेक्ट में करवाना चाहते हैं, एक सब्जेक्ट में, 2 सब्जेक्ट में, 3 सब्जेक्ट में रीटोटलिंग करवाना चाहते हैं, उस सब्जेक्ट की रीटोटलिंग के लिए एप्लीकेशन बनाएं। या दोस्तों आपको एप्लीकेशन के साथ जो अपनी आंसर बुक मंगवानी है, आंसर बुक आप एक सब्जेक्ट की मंगवाना चाहते हैं या 2 सब्जेक्ट की मंगवाना चाहते हैं, तो उनके भी हिसाब से यहाँ पर आप सब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे। तो हम यहाँ पर 3 सब्जेक्ट का करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर 3 सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेंगे। जैसा कि हम यहाँ पर मान के चलिए इंग्लिश, ठीक है, इसके बाद इंग्लिश हो गया, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सॉरी यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश, यहाँ पर हम तीनों का कर लेते हैं। इसके बाद में हमारा जो भी एड्रेस है उस एड्रेस को यहाँ पर फिल करेंगे, जो भी एड्रेस है, क्योंकि जो आपकी आंसर बुक आएगी ना वो इसी एड्रेस पे आएगी। तो आप अपना जो एड्रेस है बिल्कुल सही डालें। यहाँ पर एड्रेस गलत नहीं होना चाहिए, खासकर यहाँ पर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी बिल्कुल सही तरीके से आपको डालनी है, क्योंकि हमारी आंसर बुक वगैरह आएगी या जो भी डाटा आएगा हमारा वो इसी एड्रेस पर या इसी मोबाइल नंबर, इसी ईमेल आईडी पर आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको सबमिट कर देते, सॉरी सेव कर देते हैं यहाँ से।
अब दोस्तों सेव होने के बाद में हमारा एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा। इस एप्लीकेशन नंबर को नोट डाउन करके रख लेना है, ठीक है। एप्लीकेशन नंबर, और यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, वहीं आपकी स्टूडेंट डिटेल्स दिखाई देगी। हम स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे और जैसे स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते हैं, हमने जिस सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर चुना था, जो कि सिलेक्ट किए थे सब्जेक्ट की रीटोटलिंग के लिए या आंसर बुक के लिए, तो यहाँ पर हमारे सब्जेक्ट दिखाई दी जाएंगे। हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री यहाँ पर हमने सिलेक्ट किए थे। यहाँ पर हमारा एड्रेस शो होगा और हमारी फ़ीस कितनी रहने वाली वो यहाँ पर हमको दिखाई दी जाएगी, ठीक है। तो 2 सब्जेक्ट की, जो हमने 3 सब्जेक्ट लिए हैं, तो यहाँ पर 300 रुपये हो गई, 25 रुपये टोटल चार्ज, यानी कि 100 रुपये पर सब्जेक्ट लगता है रीटोटलिंग करवाने का। रीटोटलिंग का कितना चार्ज रहता है दोस्तों? रीटोटलिंग का रहता है 100 रुपये और प्लस 25 रुपये टोटल चार्ज रहता है। मान के चलिए आप एक सब्जेक्ट ही करना चाहते हैं तो यहाँ पर 125 रुपये लगेगा। अगर आप 2 सब्जेक्ट ही करना चाहते हैं तो 225 रुपये लगेगा, और हम 3 सब्जेक्ट की कर रहे हैं तो 325 रुपये का यहाँ पर हमारा टोटल चार्ज लग रहा है। यहाँ पर आप देख भी पा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, प्रोसीड टू पे पर क्लिक कर देना है। चलिए हम यहाँ पर प्रोसीड टू पे पर क्लिक करेंगे तो इसके बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब आप जिसके माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं उसके माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। कियोस्क सिटीजन, जिसके माध्यम से आपको पेमेंट करना, अगर कियोस्क, अगर आपके पास में कियोस्क है तो कियोस्क के माध्यम से कर सकते हैं। अगर आपके पास में कियोस्क आईडी नहीं, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जिसके माध्यम से करना चाहते हैं तो आप सिटीजन पर क्लिक करेंगे। अब जैसा कि देख पा रहे हैं हमने अपना पेमेंट कर दिया, और पेमेंट होने के बाद में हमारे सामने ट्रांजैक्शन डिटेल्स आ जाएगी। यहाँ पर हमारा QR कोड आ चुका है, और यहाँ पर कुछ नहीं करना है, आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। और जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते हैं, जैसा कि देख पा रहे हैं हम 3 सब्जेक्ट की यहाँ पर जो कि पेमेंट कर चुके हैं, फीस की डिटेल्स आ चुकी, 325 रुपये पेमेंट हो चुका है, और प्रिंट यहाँ पर कर लेना है। अब आप इसका प्रिंट आउट निकाल कर रख लीजिए, ठीक है। ये तो हो गई रीटोटलिंग के बाद। अगर आप रीटोटलिंग करना चाहते हैं और कुछ भी नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपका काम हो गया। लेकिन दोस्तों अगर आप आंसर बुक भी मंगवाना चाहते हैं, यानी कि रीटोटलिंग तो आपने कर दिया, अब आंसर बुक भी मंगवाना चाहते हैं, तो फिर आपने जो सब्जेक्ट के लिए रीटोटलिंग किया है उन्हीं सब्जेक्ट की आप यहाँ पर आंसर बुक मंगवा सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। तो आंसर बुक आप जिस सब्जेक्ट की मंगवाना चाहते हैं उन्हीं सब्जेक्ट की आपको रीटोटलिंग करना है, या रीटोटलिंग उन्हीं सब्जेक्ट की करना है जिन सब्जेक्ट की आप आंसर बुक मंगवाना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम जो कि आंसर बुक का फॉर्म अप्लाई करेंगे, तो इसके लिए क्या करना होगा, वहीं उसी वेबसाइट पर आ जाना है, यानी कि फ्रंट पेज पर आ जाना है जहाँ पर हमने रीटोटलिंग सेलेक्ट किया था। वहाँ पर हम क्या सिलेक्ट करेंगे, आंसर बुक को सिलेक्ट करेंगे। तो दोस्तों अब हमें आंसर बुक मंगवाना है, तो आंसर बुक मंगवाने के लिए अभी हमने यहाँ पर रीटोटलिंग को सिलेक्ट किया था, अब हम आंसर बुक को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में जिस क्लास का आप करना चाहते हैं वो जो कि मेन एग्जाम, पासिंग ईयर, रोल नंबर, और यहाँ पर कैप्चा कोड डालना है, सर्च कर देना है, बस, ठीक है। ये काम आपको करना है। तो दोस्तों इसके बाद हमारे सामने वही चीज़ आ जाएंगी, हमारी स्टूडेंट डिटेल्स आ जाएंगी, जो भी आपकी स्टूडेंट डिटेल्स है। अब यहाँ पर कुछ नहीं करना है, आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते हैं, यहाँ पर आपको दिखाई देगा सब्जेक्ट की डिटेल्स एप्लीकेशन। अब यहाँ पर केवल आपको वही सब्जेक्ट दिखाई देंगे आंसर बुक में जिस सब्जेक्ट के लिए हमने रीटोटलिंग का फॉर्म अप्लाई किया है। जिन सब्जेक्ट का हमने रीटोटलिंग का फॉर्म अप्लाई किया है, केवल उन्हीं सब्जेक्ट के यहाँ पर आपको नाम दिखाई देंगे। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आंसर बुक आप केवल उन्हीं सब्जेक्ट की मंगवा सकते हैं जिन सब्जेक्ट की आपने रीटोटलिंग की है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब हम रीटोटलिंग के लिए यहाँ पर हम आंसर बुक के लिए हमने जिस सब्जेक्ट के लिए रीटोटलिंग किया उनमें से ही आप यहाँ पर एक सिलेक्ट कर सकते हैं। या तो आप एक सब्जेक्ट की मंगवा सकते हैं जो कि आंसर बुक, या आप तीनों सब्जेक्ट की या दोनों सब्जेक्ट की मंगवा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने 3 सब्जेक्ट की रीटोटलिंग करवाई तो आप तीनों की मंगवाएं, ऐसा नहीं है। आप जिसमें से जिस सब्जेक्ट की मंगवाना चाहते हैं आंसर बुक, उस सब्जेक्ट की मंगवा सकते हैं। हमें तीनों सब्जेक्ट की मंगवाना है तो तीनों का यहाँ पर चेक मार्क करेंगे। इसके बाद में एड्रेस डिटेल्स, अब यहाँ पर आपको एड्रेस बिल्कुल राइट डालना है, क्योंकि आंसर बुक आएगी जो पोस्ट ऑफिस के माध्यम से आपकी आएगी आंसर बुक। तो यहाँ पर जो एड्रेस है वो बिल्कुल सही एड्रेस यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। एड्रेस वगैरह फिल करना है, यहाँ पर सेव कर देना। चलिए सेव कर देते हैं। हमें यहाँ पर जो वही चीज़ हमको दिखाई दे रही है, यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे हैं हमारा जो एप्लीकेशन नंबर भी आ चुका है, और यहाँ पर दोस्तों एप्लीकेशन नंबर के अलावा जो हमारी स्टूडेंट डिटेल्स है वो दिखाई दी जाएंगी। अब हमें दोस्तों स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है, और यहाँ पर हमने जो सब्जेक्ट सेलेक्ट किए हैं, जिन सब्जेक्ट के हम आंसर बुक मंगवाना चाहते हैं उन सब्जेक्ट के यहाँ पर नाम। इसके बाद में हमें एड्रेस दिख जाएगा, यहाँ पर जो भी हमारा एड्रेस हमने फिल किया था वो, और यहाँ पर फ़ीस की डिटेल्स, यानी कि यहाँ पर 450 रुपये फ़ीस है टोटल, 25 रुपये टोटल चार्ज, तो 475 रुपये फ़ीस हो जाती है। यहाँ पर जो फीस लग रही है दोस्तों वो 150 रुपये एक सब्जेक्ट की, प्लस 25 रुपये टोटल चार्ज। तो एक सब्जेक्ट का अगर आप करोगे तो कितना हो जाएगा, 175। अगर हम 2 सब्जेक्ट का मांगे तो 2 सब्जेक्ट की फीस हो जाएगी 300 रुपये, प्लस 25 रुपये का टोटल चार्ज। तो 2 सब्जेक्ट की फीस कितनी लगेगी, 325 रुपये आंसर बुक मंगवाने की।
और अगर हम दोस्तों यहाँ पर बात करें 3 सब्जेक्ट की तो 450, क्योंकि 150 गुणा 3 ₹25 पोर्टल चार्ज और 475 रुपये हमारी टोटल फीस हो जाएगी। यानी कि आंसर बुक के लिए आपको अलग से पेमेंट करना है, रीटोटलिंग के लिए आपको अलग से पेमेंट करना होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम प्रोसीड टू पे पर क्लिक करते हैं और पेमेंट करते हैं अपना। तो पेमेंट करने के लिए वही ऑप्शन आ जाएगा, या तो आपको कियोस्क के माध्यम से पेमेंट करना है या आपको सिटीजन के माध्यम से पेमेंट करना है। तो आप एक पेमेंट कर लीजिए यहाँ से। तो दोस्तों इसके बाद में वही चीज़ आपको दिखाई देंगी, स्टूडेंट डिटेल्स आपको दिखाई दे जाएगी और यहाँ पर दोस्तों आपको QR कोड भी अब दिखाई दे जाएगा। ठीक है, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आओगे, यहाँ पर सब्जेक्ट की डिटेल्स, आपका एड्रेस और आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगी फीस की डिटेल्स, यानी कि आपकी ट्रांजैक्शन ID। अब ट्रांजैक्शन ID, फीस कितना है और आपने कब पेमेंट किया है वो दिखाई दे जाएगा। और यहाँ पर प्रिंट का एक ऑप्शन दिखाई देगा, इसका एक प्रिंट आउट निकाल कर रख लेना है। अब लगभग 15 से 20 दिन का आपको इंतजार करना है और 15 से 20 दिन के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा आंसर बुक का। या दोस्तों आप एक इसका स्टेटस भी चेक कर सकते हैं MP ऑनलाइन पर, इसका लिंक एक्टिवेट है, मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको दोस्तों काउंटरफिस्ट फॉर्म्स वाले लिंक्स पर आपना है, यहाँ पर जहाँ से हमने जो कि रीटोटलिंग आंसर बुक एप्लीकेशन फॉर्म की लिंक को सबमिट किया था। यहाँ पर दोस्तों 2 लिंक दिखाई देंगे, एक तो रीटोटलिंग रिसिप्ट, एक आंसर बुक रिसिप्ट। इनकी आप जो कि अगर आपने प्रिंट नहीं ले पाया है तो यहाँ से आप इनका डुप्लीकेट रिसिप्ट निकाल सकते हैं। एक आपको लिंक दिखाई देगा आंसर बुक रीटोटलिंग स्टेटस, यहाँ से आप अपना स्टेटस चेक कर पाओगे, जो कि आंसर बुक रीटोटलिंग स्टेटस पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर अपना स्टेटस शो होगा कि आपके रीटोटलिंग का क्या प्रोसेस है और आपकी आंसर बुक का क्या प्रोसेस है। यहाँ पर आप अपना पूरा स्टेटस देख पाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, एप्लीकेशन टाइप रीटोटलिंग का स्टेटस देखना है तो रीटोटलिंग पर क्लिक करेंगे, आंसर बुक का देखना है तो आंसर बुक पर। यहाँ पर आप अपना रोल नंबर फिल करोगे, जो कि एग्जाम टाइप सेलेक्ट करोगे जो कि मेन, इसके बाद में पास ईयर सेलेक्ट करेंगे जो कि 2022 और यहाँ पर जो कि कैप्चा कोड फिल करेंगे और सर्च कर देंगे, तो जो भी आपका स्टेटस होगा वो दिखाई दे जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ पूरी इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ में आ गई है। रीटोटलिंग और आंसर बुक का फॉर्म कैसे बनना है, स्टेटस कैसे देखना है, पूरी जानकारी मैंने अच्छे से आपको समझा दी है। वीडियो को शेयर कर देना है सभी के साथ में। मिलते नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक लिए बाय।